जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्लासिफाई किए थे 6 भागों में। उसमें से एक भाग मेरा था प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल दो फैक्टर संभव है। दो फैक्टर संभव है और दोनों एक दूसरे से अलग होगा। उसमें से कंडीशन ये है कि हर हाल में पहला फैक्टर जो है 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो संख्या खुद होगा। तो ऐसी ही स्थिति में हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, मैंने डेफिनेशन को भी लिख के रखा है यहाँ पे। द नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर। ओनली पे ध्यान दीजिएगा, ओनली पे ध्यान दीजिएगा। केवल दो अलग अलग फैक्टर संभव है, केवल दो ही अलग अलग फैक्टर संभव है। उसमें से कंडीशन क्या है? वन फैक्टर इज वन। पहला फैक्टर जो है 1 होगा हमेशा, याद रखिएगा। एंड द सेकंड फैक्टर, जो दूसरा फैक्टर है हमेशा वह संख्या खुद होगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कर सकते हैं कि दो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर को देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? फैक्टर को देखेंगे। कितना फैक्टर? फैक्टर वैसी संख्या कहलाती है जो इसको पूर्णतः विभाज्य कर दे, यानी कि 1 2 को पूर्णतः विभाज्य करता है और 2 भी 2 को पूर्णतः विभाज्य करता है। तो इसका दो ही फैक्टर बना। 2 का कितना फैक्टर बना? 2 फैक्टर बना। और देखिए दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, और ओनली दो ही फैक्टर संभव है। उसमें से हर हाल में एक फैक्टर आपका देखिए 1 है और दूसरा फैक्टर वो संख्या खुद है। तो ऐसे ही कंडीशन में हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, यानी कि हम 100% कह सकते हैं कि 2 जो है मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 को देख लेते हैं। 5 का कितना फैक्टर संभव है? तो 1 भी 5 को पूर्णतः विभाज्य कर रहा है और 2 नहीं कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है। एक संख्या 5 जो है 5 को पूर्णतः विभाज्य कर रहा है। तो 5 का 2 ही फैक्टर है। कितना फैक्टर? 2 ही फैक्टर। तो है तो ओनली 2 फैक्टर। तो दोनों ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। और देखिए 1 और 5 दोनों एक दूसरे से अलग है, समान भी नहीं है। उसमें से हर हाल में एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर जो है वह संख्या खुद है, यानी कि हम 100% कह सकते हैं 5 मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बोलेंगे एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखिए इसका फैक्टर अलग अलग है। इसका बहुत सारा फैक्टर 1 गुना 1 गुना 1 गुना लिख सकते हैं बहुत, यानी कि यहाँ जैसे यहाँ पे बोले थे ना 5, 1 गुना 5 लिख सकते हैं। अलग अलग फैक्टर है दो। यहाँ पे वैसा नहीं है, 1 गुना यानी कि बहुत सारा फैक्टर है। तो बहुत सारा फैक्टर है, मेरा कंडीशन क्या है कि ओनली टू फैक्टर। तुम कह सकते हैं कि जो 1 मेरा है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने यहाँ कुछ प्राइम नंबर का लिस्ट को लिख के रखा है। ठीक है, देखिए चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर की लिस्ट। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 आपका है 67 71 73 79 83 और बहुत सारा, और भी बहुत सारा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक नोट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 2 है ना पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में, जो 2 है आपका पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में, एक लौता इवन प्राइम नंबर है। एक लौता इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब होता है सम। ठीक है, देखिए तो इसके अलावा 2 के अलावा जितना भी प्राइम नंबर है सारा का सारा मेरा ओड है। कितना है? सारा का सारा क्या है? ओड है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्वेश्चन कहेगा कि पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में एक ऐसा प्राइम नंबर का नाम बताएं, एक ऐसा प्राइम नंबर बताएं जो इवन है। तो आप कह सकते हैं 2। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा गौर कीजिएगा कि 2 एकलौता इवन प्राइम नंबर है पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी कहता है कि 1 से लेके 10 तक कितना प्राइम नंबर है? 1 से लेके 10 तक कितना प्राइम नंबर है? ठीक है, 1 से लेके 50 तक कितना प्राइम नंबर है? 1 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो आप गिनती कर लीजिएगा। 1 से लेके 10 तक है ना, तो 1 2 3 4 11 में चल जाता है तो 10 से ज्यादा हो जाता है। तो 1 से लेके 10 तक मेरा 4 प्राइम नंबर है। अच्छा 1 से लेके 50 तक ना, तो यहाँ पे हो गया 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना प्राइम नंबर? 15, क्योंकि 53 ले लेते तो 50 से अधिक हो जाता है। तो 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर। ठीक है, अब 1 से 100 के बीच में बोलेंगे तो यहाँ पे 15 हो गया था। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 97 तक मेरा 25 प्राइम नंबर है। ऐसा भी आप 1 से 20 तक निकाल सकते हैं, 1 से 30 तक निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ ले। मैक्सिमम 1 से 100 तक पूछता है, 1 से 100 तक पूछता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक भी और भी क्वेश्चन बनता है कि एक बात याद रखिए यहाँ पे कि जो है पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में एक जोड़ा, यही एक ऐसा जोड़ा है, यही एक जोड़ा ऐसा है पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में जिसमें 2 का डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट 1 है और इन दोनों इसके आगे का डिफरेंट 2 है। ठीक है, पूरे प्राइम नंबर के लिस्ट में एक ही जोड़ा ऐसा है कि जिसमें ये दोनों के बीच का डिफरेंट 1 है और उसका अगला डिफरेंट 2 है।
ऐसा और कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा जाना माना क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए आप यहाँ पे भी देख लीजिए, आप बोलेंगे यहाँ पे है, ऐसा संभव हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है 41-43 में 2 का डिफरेंस है, तो इसके अगला वाला में तो एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 37 और 41 में कितना डिफरेंस है आपका, 4 का डिफरेंस। तो यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। होना कंडीशन क्या है कि 2 का डिफरेंट 1 होना चाहिए और अगले 2 का डिफरेंट 2 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका है 4, तो गड़बड़ है। तो ऐसा कंडीशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि देयर आर 3 प्राइम नंबर एज, इस रूप में है n+1 और n+3, इस रूप में 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कहता है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल। 3 प्राइम नंबर दिया गया है आपको इस रूप में, n+1 और n+3, इस रूप में आपका 3 प्राइम नंबर दिया गया है। और पूछ रहा है n का कितना वैल्यू संभव है, n का कितना वैल्यू संभव है। तो देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस मतलब होता है क्या, बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। अब n बड़ा है ना, n+1 बड़ा है, तो देखिए यहाँ n अकेले है और यहाँ n में कुछ जुटा हुआ है, तो ये बड़ा है, तो बड़े वाले में छोटा वाला घटा के देख लेते हैं, तो इसका डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए n+1 में छोटा वाला घटा देंगे तो -1, तो इसका डिफरेंस कितना है, 1। अच्छा यहाँ पे भी डिफरेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बड़े वाले में छोटा घटाना है, यहाँ n में 1 जुटा है, यहाँ पे n में 3 जुटा है, तो ये बड़ा है, तो इसमें इसको घटाना है, तो घटा लेते हैं n+3 और -n-1, तो n से n खत्म, 2 में 1 गया, ये 3 में 1 गया 2। तो देखिए तो कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, 2 का डिफरेंट 1 और अगले 2 का डिफरेंट 2 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में n का कितना मान, तो n का केवल 2 ही, एक ही मान संभव है जो 2 है। n का मान अगर हम 2 रख देते हैं, इफ n बराबर 2 अगर रख देते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 1 3 और यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 और 3 5, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखिए तो यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, तो एक ही मान संभव है n का। तो बोलेगा n का, और n का कितना मान संभव है, तो केवल और केवल n का एक ही मान संभव है। और वो बोलेगा वो वैल्यू कौन है, वो कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो आप 100% कह देंगे वो वैल्यू आपका 2 है। वो वैल्यू आपका, वो संख्या क्या है, 2 है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और बोलेगा कितना मान संभव है, कितना वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n पूछेगा तो 1, वैल्यू ऑफ n पूछेगा तो 1, वैल्यू ऑफ n कितना मान संभव है, तो 1। और वो कौन सा संख्या है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2। देखिए तो 2 में 1 जोड़े तो 3 और 3 में 2 जोड़े तो 5, देखिए तो 2 में 1 जोड़े तो 3 और 3 में 2 जोड़े तो 5, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे हम लोग प्राइम नंबर की लिस्ट को, ठीक है। तो आई होप, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। अगर